वी आर स्टार्ट नाउ। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे इरेशनल एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड 9 का जो भी मैथ्स है। ठीक है, काफ़ी आप लोग को पिछला वीडियो देखे ही होंगे, उसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1 मैंने सॉल्व कराया। अब आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हमको आज इरेशनल नंबर पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, जैसे रेशनल पढ़े थे वैसे इरेशनल, और ये भी आसान है। डेली एक एक एक्सरसाइज आराम आराम से सीखेंगे, करेंगे। और आप जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे एनसीईआरटी के करा रहे हैं, फिर जाके घर पे आप भी रिवाइज करिए, आप भी मतलब उसको लगाइए। और आप भी क्या करिए, कम से कम आसपास के जो भी बच्चे हैं उनको भी बताइए कि आप चैनल से जुड़िए। काफ़ी अच्छे ढंग से एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल के मैथ्स सारे आपके क्लियर होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इरेशनल नंबर। किसके बारे में? इरेशनल नंबर। किसके बारे में पढ़ेंगे? इरेशनल नंबर। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, देखिए दो टाइप के नंबर होते हैं रियल नंबर, या तो रेशनल है और या तो इरेशनल। आइए जानते हैं कि इरेशनल क्या होता है ना। इरेशनल क्या होता है? नंबर ए नंबर which is a number which is not a number which is not written, a number which is not written in the form of in the form of in the form of in the form of p upon q, जो नंबर p by q के रूप में नहीं लिखा जा सके। where q is not equal to 0, where q is not equal to 0 and p and q both p and q both are integer, p and q both are integer, both are integer। क्या होता है? a number which is not written in the form of p by q, where q is not equal to 0 and p and q both are integer। कौन सा नंबर इरेशनल होता है? जो नंबर p by q के रूप में नहीं लिखा जा सके। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे √2, √3, ठीक है, पाई, ये सब क्या है? ये सब इरेशनल नंबर है। कुछ और एग्जाम्पल जैसे कि 1 पॉइंट, 0.01, 001, 001, 0001 डॉट, ये सब कैसे नंबर है? ये सब इरेशनल नंबर्स है। कैसे नंबर है? इरेशनल नंबर। जैसे 2.36336 डॉट, ये नंबर जो है ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग है। व्हाट इज द नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग? न तो टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि एक पॉइंट के बाद जाके एक डिजिट के बाद समाप्त भी नहीं हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग, यानी कि रिपीट भी नहीं कर रहे। देखिए यहाँ पे 36, तो यहाँ पे 36 होना चाहिए, लेकिन क्या आ गया? 336। फिर 36 होना चाहिए, तो क्या आ गया? 3336। यानी कि नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इसलिए कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। देखिए हम लोग पढ़े थे कि रेशनल नंबर क्या होता है? जो नंबर p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे बोलते हैं रेशनल नंबर, और जो नंबर p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के भी लगाएंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, देखिए क्या करना है? एग्जाम्पल 3 अब कह रहा है कि जैसे हम लोग पढ़े थे रेशनल और इरेशनल, समझ में आया? जैसे हम लोग पढ़े थे कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, उसी तरीके से इरेशनल नंबर को भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे एक इरेशनल नंबर है √2, क्या है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। किसको रिप्रेजेंट करना है? लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन, √2 ऑन नंबर लाइन। क्या करना है? नंबर लाइन पर √2 को लोकेट करना है। कैसे लोकेट करेंगे? ध्यान से देखिए। अच्छा, एक थ्योरम होता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। पढ़े आप? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस
पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कभी भी जैसे कोई राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है, दिस इज द राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और जो मान लीजिए कि अगर ये एंगल है तो इससे रिलेटेड जो ये होगा ये बेस होगा, और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, आप लोग ये पढ़े होंगे। तो अगर केवल हाइपोटेनस निकालना है तो क्या करेंगे, रूट ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हम इसको करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या क्वेश्चन था, हम लोग को क्वेश्चन करना था कि हाँ ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। हम लोग को क्या करना है कि पाइथागोरस थ्योरम हमारा हो गया ये। अगर हम लोग को इसमें इस क्वेश्चन में आप पाइथागोरस थ्योरम पहले से भी ये जानते होंगे कि व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप जानते हैं, थोड़ी देर के लिए हम इस क्वेश्चंस को इधर रखते हैं और फिर आपको हम बताएंगे कैसे करना है। पहले पाइथागोरस थ्योरम से समझिए कि हम क्यों ये बताना चाह रहे हैं। जैसे √2 है, क्या है, √2, √2, तो √2 को हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 √2। इसी तरीके से जैसे अगर मान लीजिए √3 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, कैसे, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1 और 2 प्लस 1 3, √3। जैसे अगर हम लोग को √5 का लिखना है तो क्या करेंगे, रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5। कहने का मतलब यह है कि किसी भी सिंगल नंबर को क्या करना है, दो नंबर के स्क्वायर के सम के रूप में तोड़ देना है, ताकि देखिए जो ये आपका होगा ये आपको मिल जाएगा, क्या ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा सारा मिट गया, ठीक है। चलिए हम करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने समझा ना कि किस तरीके से करना है। अगर मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन क्या कहा है कि लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर क्या करना है, √2 को लोकेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद √2 को किस रूप में तोड़ेंगे, √2 को 2 नंबर के स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब जो आपका ये है इसको क्या मानते हैं थोड़ी देर के लिए, ये है आपका हाइपोटेनस, बस समझने के लिए बता रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये लिखना नहीं है, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस, ये समझ लीजिए। कभी भी जो जिस नंबर को इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, उसको दो नंबर के स्क्वायर के सम के रूप में तोड़ देंगे, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस। अब आइए, जैसे अगर हम लोग इसको लिखना नहीं था, सिर्फ हम बताए हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस। अब मान लीजिए कि इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन पर एक जगह बना लीजिए 0, यहाँ पे बना लीजिए 1, यहाँ हो जाएगा आपका 2, यहाँ हो जाएगा आपका 3, इधर हो जाएगा आपका -1, इधर आपका -2। अब नंबर लाइन पर किसको रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे, देखिए
परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है 1, तो यहाँ से यहाँ तक बेस खींचिए 0 से लेकर 1 तक, ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो गया आपका बेस। और यहाँ से यहाँ तक आप इसको क्या करिए, यहाँ से आप इसको परपेंडिकुलर मान लीजिए, देखिए बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी कितना है 1, यहाँ पे लिख देंगे कि ये 1 है और यहाँ पे भी छोटा सा लिख देंगे 1 है। और जैसे ही इसको मिलाएंगे, अगर बेस 1 और परपेंडिकुलर 1, तो जो यहाँ पे बनेगा वो आपका कितना बनेगा √2, क्या बनेगा √2। और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से कंपास रख के इसको आर्क खींचेंगे, तो जहां भी ये बनेगा आर्क आके मिलेगा, यहाँ वाला क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। नंबर लाइन पर ये क्या आ जाएगा √2, ये पॉइंट जो है यही पॉइंट क्या कहलाएगा √2। अभी नहीं आया होगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 2.3, क्या कर रहा है एग्जाम्पल 3 हो गया, एक सेकेंड, एग्जाम्पल हमने कौन सा कर लिया 4, नेक्स्ट कर रहा है एग्जाम्पल 4 करना है, एग्जाम्पल 3 हो गया। देखिए एग्जाम्पल 4 क्या कर रहा है, एग्जाम्पल 4 लोकेट, सारा एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, अभी ये खत्म हो जाएगा तो आपको आरएस सवाल बताया जाएगा। आप सब ध्यान से देखिए, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर क्या करना है √3 को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन लिखिए, यस क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस √3 को 2 नंबर के स्क्वायर के रूप में तोड़िए, तो क्या करेंगे √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, इस तरह से नंबर लाइन खींचेंगे, क्या करेंगे नंबर लाइन, यहाँ पे बना लेंगे 0, यहाँ बन जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो गया आपका 3, इसी तरीके से हो जाएगा 4, इधर क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका -2। ऐसे आप क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। अब क्या करना है, सबसे पहले देखिए √3 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, √2 को पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा √2, यहाँ पे लिख लीजिएगा कॉमा। और √2 बराबर क्या होता है √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, समझे ना, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले √2 लाइए, देखिए 0 से लेकर 1 तक, ये क्या हो जाएगा पर बेस, देखिए √2 के लिए क्या चाहिए, पहले बेस और परपेंडिकुलर, तो 1 बेस हो गया और यहाँ से यहाँ तक आपका 1 परपेंडिकुलर हो गया, 1 क्या हो गया परपेंडिकुलर। और जब 1 बेस और 1 परपेंडिकुलर को ऐसे मिला देंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका √2, क्या हो जाएगा √2। अब देखिए √2 का स्क्वायर, तो इसके लिए जैसे यहाँ पे 1 क्या था परपेंडिकुलर और बेस, ये 1 पर बेस और ये 1 परपेंडिकुलर, मिल गया हमको हाइपोटेनस। लेकिन ये जो √2 है यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर, तो ये √2 बेस और यहाँ पे फिर इस पर परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर खींचेंगे। देखिए तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना सेंटीमीटर, 1 यूनिट खींचेंगे, ये हो जाएगा आपका 1। अब ये वाला जो बनेगा ये आपका बन गया √3, क्या बन गया √3, क्या हो जाएगा √3। अब इस √3 को ऐसे क्या करेंगे कर लेंगे, यहाँ से ऐसे कंपास रख के ऐसे आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे कंपास रख के यहाँ पे मार देंगे, जहां भी ये पड़ेगा ये क्या हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3। इस तरीके से आप सबको रिप्रेजेंट करने आ जाएगा। तो दिक्कत है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो इसको क्या करिए, आप कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लोग करेंगे तो हम उसको देखेंगे, कमेंट के अनुसार उसको बताएंगे। और साथ में ये भी देखिए अपने आसपास जो भी बच्चे हैं जिनके पास फी की प्रॉब्लम है, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए शुरू किया, हम ऐप पे भी पढ़ाते हैं बलिया कॉमर्सनॉमी ऐप पे, लेकिन फिलहाल आप यूट्यूब पे भी फ्री में पढ़ सकते हैं। और यूट्यूब पे आप पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए, आप अपने घर आसपास, यही आपकी फ़ी रहेगी।
मुझे फी के लिए नहीं पढ़ाना है, हम मेनली इसलिए पढ़ा रहे हैं कि उस लास्ट बच्चे तक भी हमारा क्या हो, पढ़ाई जाए। जो बच्चा कहीं ना कहीं फी की वजह से, कहीं ना कहीं घर से दूर की वजह से, या फिर लड़कियों के लिए जो लड़कियां दूर नहीं जा पाती हैं, तो वो हमारे चैनल के माध्यम से, आजकल हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन को देखिए, जो भी समस्या हो आप कमेंट करिए, आपको बताया जाएगा। और एकदम बेहतर ढंग से, आपको 1% भी ये नहीं लगेगा कि हम YouTube पे पढ़ रहे हैं, कैसे भी सर ने टाल दिया, नहीं। यहाँ पे जो भी पढ़ाई होगी वो आपको एकदम बेहतर ढंग से, पूरा आपका 9th पूरा बढ़िया से सिलेबस मैथ्स का कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। और साथ में अगर किसी को ऐप से पढ़ना है तो आप बोलिए कॉमर्सनॉमी ऐप से भी पढ़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट, मान लीजिए अभी तो हमने क्या किया कि देखिए रूट 2 रूट 3, अगर इसी तरीके से कुछ आगे भी क्वेश्चन है इसको करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 आप सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। यस, जो रियल नंबर है, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर के दो पार्ट हैं, एक होता है रेशनल, क्या होता है, रेशनल, और दूसरा होता है इरेशनल। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल। ये बताइए क्या कर रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। यस, जब रियल नंबर का ही ना पार्ट है रेशनल और इरेशनल, इसलिए इरेशनल नंबर जो होगा वो रियल नंबर है। ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या कर रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर, आप सब जब भी पढ़िए तो अपने साथ बुक खोल के पढ़िए। इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। ये क्या हो जाएगा, ट्रू है, समझ आया ना, इज, ठीक है, एवरी इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा आपको, ट्रू। क्या लिखेंगे, इसके लिए लिख दीजिएगा ट्रू, क्या हो जाएगा, ट्रू। अब क्यों ट्रू है, जस्टिफाई योर आंसर, तो क्या लिखेंगे, बिकॉज द रियल नंबर आर रेशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल नंबर होगा, इसीलिए इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर है। नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज द नेचुरल नंबर। क्या है, एवरी पॉइंट, हर पॉइंट जो क्या है, जितने भी नंबर हैं, ठीक है, नंबर लाइन पर, वो रूट एम के फॉर्म में है। क्या है, हर नंबर रूट एम के फॉर्म में है। क्या कर रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो कह सकते हैं ये भी क्या है, ट्रू है, हर पॉइंट जो है नंबर लाइन पर रूट एम के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, रूट एम के फॉर्म में। अब जैसे कहेंगे आप, सर आप तो बता रहे थे कि जैसे नंबर लाइन पर क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये तो रूट एम के फॉर्म में नहीं है। ये क्या है, -1 है, आपका क्या है, -1 है, -2 है, तो कहेंगे कि ये तो रूट एम के फॉर्म में नहीं है। तो देखिए ना, अगर आप रूट 1 लिखेंगे तो क्या होगा, 1, रूट 4 लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2, रूट 3 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, रूट 3 का है, रूट आप 9 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 9, ये क्या हो जाएगा, 3। यानी कि सभी नंबर रूट, एक सेकेंड, every point on the number line is in the form of root m where m is the natural number। नहीं, इसको क्या लिखेंगे, ये आप कर सकते हैं ऐसे, एवरी पॉइंट जो है नंबर लाइन पर आप क्या लिखेंगे, ये रूट एम के फॉर्म में नहीं होगा, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, देखिए ये फॉल्स है। जैसे देखिए यहां से यहां तक देखेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इसलिए फॉल्स है क्योंकि आगे का मैं ध्यान नहीं दिया, उसमें लिखा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज द नेचुरल नंबर। तो जब नेचुरल नंबर कहेगा तो नहीं होगा, बिकॉज आप खुद सोचिए, नंबर लाइन पर तो
9.3 भी है। नंबर लाइन पर तो रूट ओवर नंबर लाइन पर मान लीजिए 1.1 भी है। तो ये नंबर भी तो नंबर लाइन पे है, कहीं ना कहीं नंबर लाइन पर ये नंबर भी आते हैं, इसलिए रूट m के फॉर्म में हर नंबर नहीं हो सकता है। होगा जब कोई नेचुरल नंबर वाली कंडीशंस नहीं होगी, बिकॉज अगर नेचुरल नंबर वाला कंडीशन आएगा तो वो फॉलो रेशनल नंबर होगा तो हो सकता है, इरेशनल होगा तो हो सकता है, लेकिन हर नंबर रूट m के फॉर्म में रहे और जहां पे m नेचुरल नंबर होगा ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, थर्ड नंबर कह रहा है कि क्या एवरी रियल नंबर एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, क्या सारा रियल नंबर इरेशनल नंबर है, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब क्यों फॉल्स है, बिकॉज रियल नंबर क्या है, रियल नंबर जो है रेशनल और इरेशनल नंबर, तो यानी कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है, तो लिख देंगे बिकॉज रियल नंबर, ठीक है, रियल, एक मिनट, बिकॉज रियल नंबर आर बोथ रेशनल एंड इरेशनल, है ना, बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या है, रेशनल भी है और इरेशनल भी है, इसलिए हर नंबर नहीं हो जाए। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे क्या लिख देंगे, जैसे कि 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, जैसे कि 2/1 लिख सकते हैं। 2 एक रेशनल नंबर है लेकिन 2 इरेशनल नंबर नहीं है, और 2 जब रेशनल है तो 2 रियल भी होगा लेकिन इरेशनल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करे कि आर द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल नंबर, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इरेशनल नंबर होता है, ये क्या है, नॉट। सभी पॉजिटिव इंटीजर का, वही सभी पॉजिटिव इंटीजर का आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल नंबर, क्या कर रहा है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल है, तो ये क्या बोलेंगे, नहीं है, बिकॉज मान लीजिए कि एक पॉजिटिव इंटीजर है 4, अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और 2 कैसा नंबर है, 2 एक रेशनल नंबर है, कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। और जब ये रेशनल नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आगे क्या करा है, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर, तो मैंने एग्जांपल तो दे दिया, एक दो और दे देंगे, जैसे कि 9 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ये 2 ये 3 ये दोनों कैसे नंबर है, ये दोनों रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है, आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करे कि सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, अब क्या कर रहे हैं कि √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन, क्या करिए √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन। देखिए कुछ दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ ढंग से ध्यान देना है। जैसे कि √5 को हम लोग अभी बोले थे ना, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, उसको क्या करिए, 2 नंबर के स्क्वायर के रूप में तोड़िए, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब क्या करिए, यहाँ पे नंबर लाइन बना दीजिए, यस, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका
इक्वल रहना चाहिए, बराबर। -1 -2 आप ग्राफ पेपर पे करिए और ढंग से समझ में आएगा। -1 -2 -3 ऐसे हो जाएगा। अब क्या करें, बेस कितना होना चाहिए जी, 2। तो क्या करिए, यहाँ से आप इसको 2 कर लीजिए। देखिए 0 से लेकर 2 तक आपका बेस होगा, 0 से लेकर 2 तक आपका क्या होगा, बेस। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा बेस, और 1 परपेंडिकुलर, तो यहाँ से यहाँ तक आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर। जैसे ही इसको मिला देंगे तो ये वाला क्या हो गया आपका, √5। क्या हो गया, √5। कैसा नंबर हो गया, √5। समझ में आया। अब क्या करेंगे, जो आपका √5, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, 2 और 1, तो ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर √5। और जब यहाँ से एक कंपास लेंगे और इसको क्या करेंगे, आर्क मारेंगे, तो यहाँ पे जहाँ मिलेगा यही क्या हो जाएगा, √5। नंबर लाइन पर जहाँ ही मिलेगा यहाँ दिखाना है कि √5। ऐसे ही आप क्या करेंगे, जितने भी नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने को कहेगा तो आप इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। एक एक्टिविटी के रूप में दिया है कि क्या, जैसे देखिए ये मैं आपको बता भी दिया हूँ कि जैसे क्वेश्चन नंबर 4 करना नहीं है, जस्ट लाइक ए एक्टिविटी। क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि दिस इज द नंबर लाइन, ये क्या है, कोई आपका नंबर लाइन है, यहाँ पे है 0, यहाँ हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा -2, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि पहले √2 रिप्रेजेंट करना है, एक्टिविटी यही कर रहा है कि √2 और √1, यहाँ पे देखिए 1 और 1 मिलके क्या बना दिया, ये √2, और √2 और 1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या बन गया, √3। क्या बन गया, √3। इधर देखिए थोड़ा सीधा बनाएंगे, ठीक है, √3 क्या हो जाएगा, √3। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल होना। अब देखिए √3 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 1 4, यानी कि ये कहाँ जाएगा, देखिए ये वाला जाएगा आपका यहाँ पे, ये वाला जाएगा आपका यहाँ पे, और ये वाला कहाँ जाएगा आपका, ये जो जाएगा ये आपका जाएगा, सॉरी ये आपका जाएगा ऐसे यहाँ पे, ये आपका गया यहाँ पे, समझ आया ना। तो कुल मिला के ये देखिए √2 से √3, √3 से √4 यानी कि क्या हो जाएगा आपका 2। इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा, ये क्या होता है जाएगा, ये ऐसे ही राउंड करते जाएंगे, बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग पढ़ाएंगे और आपको पढ़ना होगा। आप सब जो भी आस पास के बच्चे हैं 9th के, उनसे बोलिए कि पढ़िए, जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं वो लोग भी पढ़ें, और देखिए आपको बढ़िया ढंग से पूरा क्लास मिलेगा। थैंक यू।